नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं हिमानी त्रुपेश शाह श्राविका की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नया जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जीवन में जरूर ही उपयोगी होगा। तो जानते हैं शरद पूनम का जैन शास्त्र की और आहार की दृष्टि से महत्व। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब चांद 16 कलाओं से खिलता है। इस दिन रात को चांद की जो किरणें धरती पर आती है उससे हमारे शरीर में नई ऊर्जा मिलती है। चांद की किरणें आसमान में से एक अर्थ में अमृत बरसाती है। तो यह रात का फायदा जरूर से उठाना चाहिए। यह रात को क्या करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। शरद पूनम के चंद्र की चांदनी में दूध पहुआ और सादे पहुए का उपयोग किस प्रकार करेंगे उसके बारे में जानेंगे। शरद पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी में पहुए को एक सफेद कपड़े में फैलाकर पूरी रात रखें। उस पर छलनी या सूती कपड़ा या मच्छरदानी ढक दे और दूसरे दिन सुबह को एक कांच की बोतल में भरकर स्टोर करें। पूरे दिन भर आप इच्छा अनुसार सादा पहुआ या दूध पहुआ बनाकर खा सकते हो। शरद पूनम के चंद्र की चांदनी की रोशनी से यह संपूर्ण ऊर्जा सभर और अमृत तुल्य आहार बन जाता है। पोहा में चांद की किरणें इस प्रकार पूरी रात गिरने से पोहा आयुर्वेद प्रसाद बन जाता है। तो आपके घर की जरूरियात के हिसाब से कसाटा पोहा यानी दूध पोहा और सादा पोहा का उपयोग करें। इस प्रकार पोहे को पूरी रात चंद्र की चांदनी में मच्छरदानी से या सूती कपड़े से ढक कर रखना है। विशेष में कई लोग यह रात को दूध पोहा बनाकर खाते हैं, जिससे शाश्वती अयंबिल ओली जैसे महान दिनों में रात्रि भोजन का पाप लगता है और रात्रि भोजन स्वास्थ्य के लिए कभी भी सही नहीं है। वास्तव में चंद्र की चांदनी में अमृत समान हो गए पोहे को दूसरे दिन से दूध में भिगोकर दिन भर कभी भी खा सकते हैं। यह बात ध्यान में रखें कि दूध एक बार गर्म किया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार रखे हुए पोहे को आप दिन भर कभी भी इच्छा मुजब खा सकते हो। पोहे की तरह चंद्र की रोशनी में फोड़ बादाम यानी कागदी बादाम को भी रखा जाता है। इस तरह रखे हुए बादाम उत्तम आहार बन जाती है, प्रसाद बन जाती है। छोटे बच्चे को बाल गुटी के साथ यह बादाम घिसने से बहुत ही फायदा मिलता है। पढ़ते बच्चे और परिवार के सभी सदस्यों को यह शरद पूनम की रोशनी में अमृत तुल्य बनी हुई बादाम को हर रोज सुबह देने से उत्तम परिणाम मिलेगा। तो जरूर से यह कागदी बादाम को भी चांद की रोशनी में रखें। पोहे और बादाम की तरह खड़ी शक्कर को भी चंद्र की रोशनी में रखा जाता है। तो उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। आपके घर की जरूरत के अनुसार खड़ी शक्कर खरीदें और शरद पूनम की रात को छत पर एक सफेद कपड़े में फैलाकर रख दें। खड़ी शक्कर के साथ आप शक्कर का पाउडर बनाकर उसे भी आप रख सकते हो। और विशेष में शक्कर रखने की जगह को साफ रखें और चींटी जैसे जीव जंतु न आ सके इसके योग्य उपाय करें। और जैसा कि आगे बताया है कि सूती कपड़े से भी आप ढक सकते हो और इस प्रकार मच्छरदानी से भी आप ढक सकते हो। तो जरूर से पूरे साल की ज़रूरत के हिसाब से खड़ी शक्कर को चंद्र की रोशनी में यानी चांदनी में रख दे। इस प्रकार चंद्र की चांदनी में रखी हुई खड़ी शक्कर बहुत ही फायदा कारक है। तो अब हम उसके फायदे के बारे में जानेंगे। शरद पूनम की रोशनी में खड़ी शक्कर को रखने से चांद की 16 कलाएं इसमें आ जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद में से खास किरणें निकलती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को शांति प्रदान करती है। पूरी रात रोशनी में रहने के बाद खड़ी शक्कर में भी इसी तरह की खास किरणें आ जाती है और यह पूरी तरह से औषध बन जाता है, अमृत तुल्य आहार बन जाता है। जब भी एसिडिटी हो तब खड़ी शक्कर का एक टुकड़ा मुंह में रखने से एसिडिटी जल्दी शांत होगी। पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, तभी भी शक्कर मुंह में रखने से फायदा होगा। साल भर किसी भी दवाई के साथ थोड़ी सी खड़ी शक्कर लेने से दवाई की असर अच्छे से होती है। पित्त की प्रकृति वाले व्यक्ति को हर रोज यह खड़ी शक्कर का एक टुकड़ा लेना चाहिए, जिससे बहुत ही उसे फायदा मिलेगा। और विशेष में नवजात छोटे बच्चों से लेकर 1.5 से 2 साल के बच्चों को यह खड़ी शक्कर घिस कर देने से बहुत ही फायदा मिलेगा। चीनी की जगह पर यह खड़ी शक्कर का पाउडर तैयार करें और उसका उपयोग आपके परिवार के लिए करें। परिवार के सभी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सभी श्राविका बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि आपके घर की जरूरियात के हिसाब से पोहे, साकर और बादाम को लाएं और इस प्रकार चंद्र की चांदनी में अवश्य रखें और आपके परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाएं।
और पूरे परिवार के सभी सदस्य के साथ यह चंद्र की चांदनी में अवश्य बैठे और सरस्वती साधना अवश्य करें। तो अब हम जानेंगे कि सरस्वती साधना शरद पूनम की रात को किस प्रकार करेंगे और ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार करेंगे। जिनाज्ञा युवा ग्रुप संस्थापिका परम पूज्य साध्वी जी श्री मैत्री रत्नाश्री जी महाराज साहेब, परम पूज्य साध्वी जी श्री रुजु रत्नाश्री जी महाराज साहेब और परम पूज्य साध्वी जी श्री ऋषि रत्नाश्री जी महाराज साहेब आदि ठाना शरद पूनम की रात को हर साल चंद्र की सन्मुख नियत मंत्र से संलग्न 10 माला द्वारा सरस्वती साधना करवाते हैं, जो हमारे मानसिक तनाव को दूर करके एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में भर देती है। कोई पढ़ाई में कमजोर हो, मन चंचल हो, बीमारी से तंग हो, हमेशा तनाव में रहता हो, ऐसी कई तरह की मुश्किलें सरस्वती साधना से दूर हो जाती है। और विशेष में इस रात को चंद्र को एक ही नज़र से देखने से आंखों के नंबर कम हो जाते हैं या निकल जाते हैं। कम सुनना, अटक अटक कर बोलना, मानसिक अस्थिरता यह दूर हो जाती है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर पूरे परिवार के साथ शरद पूनम की रात को छत पर बैठेंगे तो हमारे तन मन पर, असंख्य न्यूरॉन्स पर उसका विशेष अद्भुत प्रभाव होगा। इसलिए यह शरद पूनम को सिर्फ पूनम समझकर इतने उत्तम समय को बर्बाद न करें। हो सके उतनी चंद्र की रोशनी को, उसकी ऑरा को अपने अंदर ले। मुझे विश्वास है कि आपको उत्तम परिणाम जरूर से मिलेगा। नवजात से लेकर घर के सभी बड़े चंद्र की रोशनी में बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान करें और चंद्र की ऑरा ले। विशेष में जाप के लिए सरस्वती देवी के मंत्र का जाप करना है। शरीर और मन से शुद्ध होकर सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर बैठकर जाप करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और नज़र को चंद्र समक्ष रखना है और चंद्र को एक नज़र से देखते हुए 10 माला गिननी है और माँ शारदा की कृपा को प्राप्त करना है। इसलिए खास पूरे साल यदि स्वस्थ रहना है तो इतना अवश्य करें, आपको जरूर से उत्तम परिणाम मिलेगा। और एक ज़्यादा फायदा बताऊँ तो यह दिवाली पर आपके परिवार में मिठाई की जगह पर यह अमृत बने हुए प्रसाद को गिफ्ट के तौर पे दे, जिससे सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस पूनम को सिर्फ पूनम समझकर न जाने देना, जरूर से उसका लाभ ले लेना। इस तरह आप पूरे साल निरोगी रहे और समग्र परिवार को निरोगी रखे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट्स देना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। प्रणाम।